और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। आमिर साहब जी। मैं क्विकली, फवाद चौधरी साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आ जी, रही है। मैं क्विकली सिर्फ ये जो बहस चल रही थी कि इमरान खान साहब का जो बयान आया है कि नई हुकूमत जो भी आए उसको जो है नया चीफ लगाना चाहिए, तो उसमें क्विकली अजरा तफन्नुन जो है पाकिस्तान के मतलब ये मकूला है कि 3 A's यहाँ रन करते हैं। तो अल्लाह तो ज़ाहिर है बड़े वो पाकबाज किस्म के आदमी हैं, नमाज़ वगैरह बहुत पढ़ते हैं और नेक आदमी है इमरान खान साहब, वो तो पहले ही साथ था। तो बाकी एज का भी आज के बयान से लगता है कि आर्मी वाला भी जो है न्यूट्रलाइज काफ़ी हद तक करने की कोशिश की गई है और अमेरिका के मतलब भी एक मुस्बत बयानिया दिया गया है। तो पहले आपका सुन लें, फिर मैं बाद में अपनी वो करूँगा कि क्या इसको कैसे देखा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये यू टर्न है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो पहले भी यही कहा था कि नई हुकूमत को होना चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो एक बड़ी बात है ना, वो तो है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इमरान खान साहब ने पूछा कि जी इलेक्शन हो नहीं सकते 3 महीने में, तो क्या करें। तो उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत हामी भरे तो बैठ के फ्रेमवर्क तय कर लेते हैं, और दूसरी बात उन्होंने कही कि आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट करना चाहिए जो हुकूमत मुंतखब होके आए उसको। और यही 2 बातें जो हैं वो पहले भी हमारा यही बात रही है, इसमें कोई बड़ी चेंज जो है वो नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जो उन्होंने दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मुझे कोई और फ्रेमवर्क दे दें कि जिसमें ये मुल्क जो है इस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के से निकले कैसेगा। जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे नहीं निकलेगा, और इलेक्शन कराने का अगर ये तरीका है तो फिर यही होगा, और क्या करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आज हालांकि आप बड़े बिजी थे, इंटरव्यू देख रहे थे खान साहब का, लेकिन मैंने एक अपना देहाती वार किया आप पे और आपको वो क्या कहें, ब्लैकमेल कहें या एक्सप्लॉइट कहें, बहरहाल जो भी मैंने आपको बात की वेरी काइंडली और फ़ौरन आप राज़ी हो गए, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल जो सर यहाँ से पूछा जा रहा है वो ये है कि आप भी जहाँ जेलहम से हैं उस पर हैं, ये पोठवार की धरती के है, बहादुर लोगों की धरती है, मार्शल बेल्ट है आपकी, और तमाम फौजी जो हमारे भाई हैं अफसरान सारे यहीं से आते हैं, पोठवार से आते हैं, और आप तकरीबन मेरा ख्याल सब जर्नलों को जानते हैं, सबके साथ आपका जानना उठना बैठना, क्योंकि इलाका एक ही है, अब जानते हैं। ये 5 इस वक्त सीनियर जनरल्स हैं सर, वो जहाँ पे बहस हो रही है। जब खान साहब ये कहते हैं ये कोई ऐसा जर्नल लेके आएंगे जो कंप्रोमाइज्ड होगा, आप इन 5 में से किसको समझते हैं कोई एक लाख जाए वो कंप्रोमाइज्ड होगा सर? नहीं, 5 तो है नहीं एक्चुअली। तो इस वक्त तो जो सीनियरिटी है उसमें तो तकरीबन 9, 10, 11 जो है वो सारा नहीं, 9, 10, 11 वालों को फवाद भी नहीं लगा सकते ना, चले पहले 3, 4 में से लग जाएगा। नहीं, वो जो सीनियरिटी है ना वो पहले 22 को चेंज होनी है, फिर 12 को चेंज होनी है, फिर 27 को चेंज होनी है। तो इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट अबाउट 5। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मामला ये नहीं है कि इनमें से कौन है क्या, जो लगने वाले हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है, लगाने वालों का प्रॉब्लम है। लगाने वालों का प्रॉब्लम ये है कि ना उनकी इलेक्टेबिलिटी है ना उनकी लेजिटिमेसी है। अब ये देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ से पिछला जो इलेक्शन हुआ है उसमें लोगों ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मैंडेट नहीं दिया। 84 सीटों में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, और कोई 52 सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं जरदारी, और जो 155 सीटें हैं वो हैं पीटीआई की। अब ये जो एक चूचू का मुरब्बा बन के ये इस तरह की जो इमरान खान ने जो अपना जो वहां पे बयानिया दिया, थीसिस दिया या नैरेटिव दिया, वो ये है कि ये जो लगाने वाले हैं इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है लगाने की, और वो आएंगे और इस तरह का फैसला करेंगे तो उससे एक कंट्रोवर्सी होगी, और इनको फिलहाल ये फैसला नहीं करना चाहिए। आपको लगाने वालों के साथ है, लगने वालों के साथ नहीं है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कोई ऐसा कंप्रोमाइज्ड जर्नल आ जाएगा? खान साहब के ये अल्फाज हैं, फिर तो कहना जनाब कि हमें इनके साथ प्रॉब्लम है, हमें उन पे। और दूसरा, आप ये क्यों समझते हैं अगर किसी को ये लगा भी लेंगे तो वो आगे से कंप्रोमाइज़ निकल आएगा? ये तो बहुत बड़ा सीरियस सवाल उठाने वाला है उनकी इंटेग्रिटी पे, उनके प्रोफेशनलिज्म के, फौजियों की, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल के लोग जो होते हैं तो उनकी तकरीबन उनकी कॉम्पिटेंसी बराबर होती है सर, आप तो सबको जानते हैं। नहीं, वो तो कॉम्पिटेंस जाहिर है। ये सारे लोग जो है ये खुद बंदूक उठा के लड़े हुए हैं अपने यहाँ पे वॉर ऑन टेरर में हर जगह के ऊपर। वो तो जब जवान थे उनको गोली भी लग सकती थी, वो तो ज़ाहिर है कैरियर से, एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जब इन्होंने जब नवाज शरीफ ने अब तक जितनी अपॉइंटमेंट्स की हैं
इन्होंने तो अपने ख्याल के तहत की है ना, आगे से वो नहीं निकले और वो हुआ है। इसलिए इस वक्त जो इनका लगाना है, ये जिसको भी लगाएंगे वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और फौज के इंटरेस्ट में ये नहीं होगा कि ये जोसेफ कंट्रोवर्शियल तो आप करेंगे ना, इस वक्त सबसे ज्यादा तो तहरीक इंसाफ है ना जो इस पे बात कर रही है, और तो कोई पार्टी नहीं कर रही। आप लोग कंट्रोवर्शियल करेंगे कि ना फलां पे ABCD जो जर्नल लगा है वो ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने लगाया है, और तो किसी ने कंट्रोवर्शियल नहीं करना सर। नहीं तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहली बात तो ये कि पार्टी ही एक है इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन में, बाकी सारी तो कैबिनेट में बैठी हुई है। तो जो ये पार्टियां हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप क्यों नहीं चाहते कि एक लोगों का जो इलेक्टेड पार्टी है वो ये फैसला करे। जोसेफ हम चाहते थे, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, मैं सॉरी बात, आमिर साहब गवाह हैं, हम चाहते थे, बड़े शदीद दिल से चाहते थे कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ लगाएं। आप लोगों ने उस वक्त एक्सटेंशन दी, मैं और आमिर साहब ने उस वक्त भी इस पर बात की थी कि नया चीफ आ जाए, नए लोग आ जाएं, तो आपने नहीं लगाया ना। आपके पास चांस था, आपके पास मौका था, वो दस्तूर भी था, मतलब सब कुछ चीजें थी, तो आपने उस वक्त चॉइस नहीं किया। अब आप कहते नहीं हमारी मर्जी है तो इसके मुताबिक फलां फलां डेट्स पे होना चाहिए। देखें, ये मर्जी कोई नहीं होती फ्रैंकली, और ये आप इस तरह से ये बाहर बैठ के ख्वाहिशें ठीक है, लेकिन इशू ये होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर 1951 से फौज का एक बहुत बड़ा रोल है और इसको सिर्फ ये कहने देने से काफी नहीं होना, इसके लिए तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एफर्ट चाहिए कि तमाम इदारों को अपने अपने रोल के अंदर महदूद किया जाए। फिलहाल तो फौज का, जुडिशरी का रोल, यानी जो अनइलेक्टेड हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल अपने से बहुत बड़ा हुआ है। उसको कम करने के लिए जो जो एफर्ट्स चाहिए, जो पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज को दरमियान एक कंसेंसस चाहिए, वो मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी ये फैसले होते हैं उसमें जो एक एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल है और वो उसके मुताबिक चलता है। हमारे कह देने से ये रोल चौधरी साहब, ये आपका ये जो आर्गुमेंट है कि असद जरदारी साहब, शहबाज नवाज, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये एक अखलाकी जवाज़ है कि अखलाकी तौर पे नहीं है, आइनी और कानूनी नहीं है। आप तो वैसे ही वकील हैं, तो आइन में और कानून में तो पूरा उनको इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डिसाइड करना है। एक दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने डायरेक्टली नहीं कहा कि जी हम चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, और ज़ाहिर है जब वो कहते हैं कि नई गवर्नमेंट करे तो नई गवर्नमेंट 3 महीने में तो आने वाली नहीं है, नवंबर तक यह पॉसिबिलिटी नहीं है, 90 दिन गुजर जाएंगे, तो इसलिए कब इलेक्शन होगा तब वो होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंशन उसमें आ ही जाती है। मगर ये एक्सटेंशन के आने के बाद आप समझते हैं इसके बाद कोई आपके उम्मीद रखते हैं कि हालात बदलेंगे, ये XYZ की जो बातें थी? नहीं, हमारा मकसद यही है कि मुल्क में जो है ना वो इंतखाब, पहले इखलाकी जवाज वाली बात, कानूनी वाली बात जो कर रहा था, इखलाकी, देखें जमहूरियत तो खड़ी इखलाकियात पे होती है ना, बंदूकों के ऊपर तो मार्शल लॉ की गवर्नमेंट खड़ी होती है, आइन पे खड़ी होती है। जवाज जो है वो यही है कि आप इखलाकियात का तकाजा भी यही है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो लोगों के मैंडेट से आए, वो ये फैसला करे, और उससे अलावा अगर करेंगे तो जाहिर है वो कंट्रोवर्शियल होगा। अब इसमें जो इमरान खान ने आज जो बात कही है, मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मिडिल ग्राउंड है। वो कह रहे हैं आप इलेक्शन इंश्योर करें और उस वक्त तक जो है वो ठीक है, ये स्टेटस को कंटिन्यू करे, और स्टेटस को जो आता है उसके मुताबिक जो इलेक्शन में नतीजा आता है वो हुकूमत अपना फैसला करे। अच्छा जी जी अच्छा, एक तस्वीर ये भी जा रहा है, आपके मुखालफिन कहते हैं, मैं तबसरे पढ़ रहा था बहुत सारे लोगों के, वो कहते हैं सारा जो कुछ किया जा रहा है, खान साहब डिलेड चाहते हैं, पहले नवंबर से पहले इलेक्शन कराने की कोशिश की, वो चले ना हो सके, अब सलाब वगैरह या सारी चीज़ों के बाद खान साहब चाहते हैं चलें 6 महीने आगे इलेक्शन ले लें। तो वो कहते हैं सारी कोशिशें जितनी भी हो रही तो खान साहब जो है वो जनरल फैज़ साहब के लिए करना चाह रहे हैं ताकि कल को जीत कर आएँ और फैज़ साहब को आर्मी चीफ बनाए, क्योंकि वो तो रिटायर अभी जल्दी नहीं हो रहे। तो ये तस्वीर क्यों बन गया है आप पे और आपकी पार्टी पे या खान साहब पे कि आपके नज़दीक सिर्फ एक ही आर्मी में एक ऑफिसर हैं जो आर्मी चीफ लगने के काबिल हैं, बाकी तमाम जो 10-12 आपने बताए हैं उनमें से कोई ऐसा कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों पे क्यों आना शुरू हो गई हैं सर? नहीं, ये तो ऐसे क्योंकि वो एक अपना हुआ DGI वाला मामला हुआ तो उससे ये तासुर ले लिया, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। जो भी हम समझते हैं फौज के अंदर जो भी होगा, एक सीनियरिटी का भी असूल है और जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक फैसले होंगे, वो इशू नहीं। अभी क्लास साहब कह रहे थे कि इन्होंने कहा कि 7-8 जनरल 9 तक ये तो चले गए, आपने काट के कहा नहीं
4-5 ही हैं। मैं तो 4-5 कह रहा था, वो 8-9 तक है। अच्छा, वो 8-9 तक कह रहे थे। वो बिल्कुल ज़ियाउल-हक के ज़माने में ये रवायत रही, वो 7वें नंबर पे थे, 6 लोग सुपरसीड हुए और ये रवायत रही। और मेरा ख्याल है कि सारे ही जर्नैल जो इस लेवल पे पहुंचते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अच्छा नहीं लगता कि ये कहते हुए कि जनाब ये अच्छा है बुरा है, किसको लगना चाहिए। मगर तारीख ये रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 जर्नैल थे जो कि किसी को सुपरसीड नहीं किया। एक का नाम आसिफ नवाज जंजुआ था और एक का नाम जहांगीर करामत था। आसिफ नवाज जंजुआ साहब की भी वो प्रीमेच्योरली डेथ हो गई और उनके ख़ानदान वालों को यही शक रहा कि वो कुदरती मौत नहीं मरे। और जहांगीर करामत साहब की भी प्रीमेच्योरली ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनको भी जो है रिटायर होना पड़ गया पहले ही प्रीमेच्योरली। तो ये एक तारीख थी। तो उसमें आप जब ये कहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए, ये 7 के वाले से या 4 के या 5 के, देखिए मेरी नज़र में तो पाकिस्तान के जो 2-3 बुनियादी मामलात हैं जिनमें सियासी जमातों को आपस में एक कंसेंसस करना चाहिए, उसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और उसकी एक्सटेंशन का मामला है। दूसरा मामला यह है कि आपका इलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है, यानी हर सूरत में एक ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट करना है कि इलेक्शन हो तो उसके नतायज जो है हारने वाले माने। और तीसरा जो हमारा है वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। जब तक हम जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट के ऊपर और उसका जो बेंच बनाने का और जो उसका अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे जो जजेस में भी जुडिशरी में भी जजेस जो हैं वो बताते हैं कि कानून क्या है, कानून कहीं पीछे रह गया है। हर जज की तबीयत के मुताबिक जो है वो एक कानून बन गया है, जिससे पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो हमारा अनबैलेंस हो गया। और अपॉइंटमेंट्स तो आपको पता ही है, वो सबको पता है कि चैम्बर से आती हैं, अदरवाइज तो बंदा बन ही नहीं सकता कोई वहां पे। सो हमारे यहाँ जो ये 3 फ्रेमवर्क हैं, जब तक इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठती हैं, वो एक फंडामेंटल एक आपस में कंसेंसस नहीं करती हैं, इस मुल्क में अनइलेक्टेड जो लोग हैं और इदारे हैं वही इलेक्टेड लोगों पे भारी रहेंगे। अच्छा फवाद साहब, आपके बात से तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की, ये पहले भी हमारा बयानिया था, लेकिन SBC बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ना उनको इलेक्शन की जल्दी है अब, और ना ही वो अब गैर मुल्की साजिश और अमेरिका के खिलाफ जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेकर चले थे और पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा हुआ था, तो वो डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है उनकी बात से। तो हम गलत देख रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, क्या है ये कन्फ्यूजन क्या है? इसके साथ ही सवाल ले लीजिएगा, आपके बारे में भी आ रही हैं, कोई मुलाकातें हुई हैं आपकी कोई अमेरिकन सफ़ीर से, आप कह रहे हैं 3 साल पहले थी, हुकूमत के लोग कह रहे हैं शायद अभी रिसेंटली, प्लीज़ इस पर बताइएगा। दूसरी रॉबिन रफील साहबा की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की खबरें भी आ रही थी, अगर इन पे भी कमेंट कीजिएगा राबिया की बात के साथ साथ। खैर रॉबिन रफील तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। वो आपको याद होगा जब 2014 में रॉबिन रफील के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुली थी टॉपी के दबाव के ऊपर कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो स्पाइंग कर रही हैं और उनके दफ्तर पे छापा पड़ा और वो सारा उनका जो है वो हुआ। वो तो एक पाकिस्तान के दोस्त के तौर पे जानी जाती है। मुलाकात हुई है खान साहब से उनकी सर? जी उनकी भी मुलाकात जो है वो हुई है। आपसे भी हुई है कोई मुलाकातें, कोई अमेरिकन कोई मेरी कई मीटिंग्स जो है वो हुई है और उसके ऊपर जो है मैंने पहले भी हमने ये कहा है, आज भी जो है इमरान खान ने ये बात कही है कि देखिए हम अमेरिका के खिलाफ नहीं, हम अमेरिका से कोई जंग नहीं हमने कर लेनी। हमारा मुतालबा ये है कि जो 2 सॉवरेन कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो ताल्लुकात होने चाहिए। आप हमें ये ना बताएं कि हमने रूस जाना है या हमने चीन जाना है या आपसे हमें इजाजत लेके हम नहीं जाएंगे। जो लैंग्वेज आपने साइफर में केबल में लिखी है वो अनएक्सेप्टेबल है। आपसे हमारे ताल्लुकात जो है वो मजबूती हम समझते हैं, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात मजबूत होने बहुत अहम है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इलाकाई हमारे ताल्लुकात हैं खसूसन इंडिया से, उसमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात की इम्प्रूवमेंट में अमेरिका बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। ये बातें आपने एक्सप्लेन की उनको अमेरिकन डिप्लोमेट्स को जो आप बता रहे हैं सर हमें? जी 100% एक्सप्लेन की, 100% एक्सप्लेन किया। चौधरी साहब वापस रबिया के सवाल पे ले जाना चाहूँगा कि जो आपका बयानिया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका का पाकिस्तान के मामलात में दखल और साजिश करना, वो क्या आपके वोटर के लिए वो कमज़ोर पड़ जाता है?
देखिए बात यह है कि वोटर के लिए कमजोर नहीं पड़ जाता, वोटर अहमक नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि हमें वेस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ कोई हमने जंगें नहीं लड़नी, हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हमें लेकिन लेटना भी नहीं है। देखिए मुल्कों के ताल्लुकात एक तवाजुन के ऊपर होते हैं। ये जो तवाजुन हम खो गए हैं, जिसमें यूं लग रहा था जैसे अभी शहबाज शरीफ का और इनका आप देखें मामला लग रहे हैं कि बिल्कुल हम लेट ही जाते हैं हर जगह के ऊपर, ये नहीं हो सकता। नहीं, हम चौधरी साहब माफ कीजिएगा कहता कलामी, हम भी यही कह रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। पहले आप मीर जाफर, मीर सादिक से शुरू हुए, अब आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देनी है, तो लोग कोई महसूस तो करेंगे इस फर्क को। नहीं, बात यह है कि जो इनका था मामला, जो साइफर का, आप देखेंगे कि आपको जल्दी अमेरिकन गवर्नमेंट उससे डिस्टेंस करती नजर आएगी, और जो इस वक्त सीनियर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया है कि इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान की बहुत बड़ी रियलिटी है, और इमरान खान के साथ जो जिस किस्म के ताल्लुकात वो होने चाहिए पाकिस्तान के साथ, उसमें इमरान खान का और पीटीआई का एक कलीदी किरदार है। और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ने बकौल इमरान खान साहब की आपकी पार्टी के नैरेटिव की जो गलती की थी रजीम चेंज की, वो अपनी गलती दुरुस्त करके आप लोगों को वापस लाने में सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं वो? नहीं, हमें वापस लाने में अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान नहीं, आपको हटाने में तो था ना, जो हटा सकते हैं वो ला भी सकते हैं ना सर जी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हम क्यों मुल्कों को ये कहें कि आप लाएं और हटाएं, यही जगह है। आप ये देखें, ये फैसले पाकिस्तान के लोगों ने करने हैं। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी नहीं बहाल हो सकती अगर वॉशिंगटन से या वेस्ट से हमें हुक्म आए कि फलाने को बैठा दो, फलाने को उतार दो, ये नहीं हो सकता। तो यही तो हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने तो अमेरिकन ने सर रिकग्नाइज किया कि उसमें साइफर में या जबान जो यूज की, जो आपकी मुलाकातें हुई उनमें उन्होंने आके एडमिट किया कि वाकई उनसे लैप्सेस हुए हैं, उनके डिप्लोमेट से गलतियां हुई हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे 2-4 दिनों तक, उन्होंने एडमिट किया? नहीं, मेरा वहाँ पे रिकग्निशन है कि जो वहाँ पे जिस तरीके से एक ये जो अहमियत है पीटीआई की और इमरान खान की, उसकी वहाँ पे रिकग्निशन है कि वो उसको जो है वो उसको उन्होंने डिस्टेंस किया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अच्छा चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि जो रॉबिन राफेल की और बाकी आपकी भी जो मुलाकातें हैं ये बड़ी मामूल की मुलाकातें हैं, और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं है कि उस मुलाकातों के फ़ौरन बाद ये दो, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे आपका बयानिया बदल गया है, अमेरिका पे भी बड़ा मुस्बत किस्म का बयान आया। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप हम ही शक्की हैं या कुछ है वजह? आप पिछले अगर दोनों जलसे भी देखेंगे तो इमरान खान ने उसमें भी एक्सप्लेन किया है कि देखिए हमें अमेरिका के साथ, हमें एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिका का इशू नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो दो सॉवरन मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वैसे ताल्लुकात आप हमारे साथ रखें, और बाकी जाहिर है कि हम रिकग्नाइज करते हैं जो अमरीकियों के साथ हमारे ताल्लुकात की इंपॉर्टेंस है, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। जोसेफ, लगता है कोई आपने कोई खान साहब को कोई गीदड़ सिंह सुंघाई है, कोई आपने एक्सप्लेन किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितनी आपने, मतलब है आप उन लोगों में से, मैं खुल के कहता हूँ ज़हीन आदमी है आप, बहादुर हैं, मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों का मैं उसका कैल भी हूँ, नाकिद भी हूँ, आपको पता है, लेकिन लगता ही है कि आजकल ये सारी गुफ्तगू की खान साहब को आपने समझाई है, जो हाकिश लोग थे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से वो ज़रा दूर हुए हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जितनी मतलब अच्छी खूबसूरती से आप इंटरनेशनल रिलेशंस को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, खान साहब तो बिल्कुल जब गए थे दुनिया के 160 मुल्कों के खिलाफ हुए थे, पूरा यूरोप खिलाफ, अमेरिका खिलाफ, यूके खिलाफ, वो तो सबके खिलाफ हुए थे, मैवरिक हुए थे। आपकी बातों के बाद तो लगता है कि नहीं, कुछ सैनिटी जो है ना वापस आ रही है आपके रैंक्स में। नहीं, देखिए ये सच्ची बात यह है कि ये जो है ना ये पॉलिटिक्स हांडी की तरह है, इसमें सारे मसाले चाहिए होते हैं। आप सबसे नाराज होके तो फिर ये पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उस मसाले पूरे रखने होते हैं। आपकी जान से जोसेफ शाहमूद कुरैशी साहब, जिसको ये फॉरेन अफेयर्स समझाना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, और एक वकील जो है ना वो फॉरेन अफेयर्स समझा रहा है, मगर वो वकील जो है ना जो अदालतों से लड़ाई है उस पे ठंडा नहीं कर रहा, फॉरेन अफेयर्स पे ठंडा कर रहा है। एक और चीज आमिर साहब भूल रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने ये पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि मिल के बैठ के बात करनी चाहिए, आज उसका भी असर नजर आ रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार हूँ इलेक्शन पे बैठ के। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हम हमारे साथ शो पे मौजूद थे, अपनी जो इंपॉर्टेंट ओपिनियन है उससे हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।